गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात, आदाब, सलाम। आज का दिन मंगलमय हो। आज रविवार है और आज पुनः हम मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और योग करने के बाद मैं बैठता हूँ तो आप के बीच आता हूँ और बता दूँ कि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। 27 जून है और 27 जून को जो है हेलन केलर डे यानी बहुत दिव्यांगता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। बंधुओं, बता दूं कि हेलन केलर जो बचपन से जो है डेफ, बधिर भी थी और ब्लाइंड भी हो गई थी। तो एक साथ दो समस्या थी और परिकल्पना करना जो है कि एक किसी व्यक्ति को सुनना भी मुश्किल है और देखना भी मुश्किल है। और हेलन केलर ने बाद में लोगों को बताया कि अगर भगवान, ईश्वर अगर किसी एक रास्ते को बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता को खोल देते हैं। साथ ही साथ हेलन केलर की एक महत्वपूर्ण उक्ति थी कि मन जो हम आँख से देखते हैं वो सब सत्य नहीं होता, जो मन के आँख से देखते हैं वही सत्य होता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। तो मैं चलिए आज का दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। रविवार के दिन है और 27 बता दें कि आज जो है हेलन केलर डे मना रहे हैं हम लोग। और हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 27 जून 1980 में हेलन केलर का जन्म हुआ था अल्बानिया, अमेरिका के एक शहर में, और उनका निधन 1 जून 1968 में हुआ। और जब हेलन केलर 6 वर्ष की थी तभी जो है उनके साथ ट्रेनिंग देने के लिए जो है उनके साथ एक जो गुरु के रूप में उनको मिली। सभी अब उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे उनको 6 वर्ष से प्रारंभ किया गया ट्रेनिंग देना और 49 साल तक उनको जो है एनी सेलिमन ने उनको ट्रेनिंग दिया और उन्होंने ट्रेनिंग के लिए टच का माध्यम चुना। तो वो बाद में जाकर आप जानते हैं अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका की किताबें उन्होंने लिखी। वो राजनीतिक कार्यकर्ता भी रही, वो एक स्पीकर थी और एक लोगों के बीच जो है कई मुद्दों पर जो है जैसे महिला उत्थान हुआ, दिव्यांग की उत्थान हुआ और मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में लोगों के बीच बताया। उन्होंने जब हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय भी वो भारत आई थी और भारत में दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए उसी समय बात हुई। आज जो देख रहे हैं हम लोग दिव्यांगजनों के लिए इतना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हेलन केलर का भी इसमें बड़ा हाथ है। तो बता दें कि आज मल्टीपल डिसेबल डे भी मनाते हैं और आपको बता दें कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की 2016 की धारा 2 में जेडसी सेक्शन में 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में वर्णित है और अंतिम दिव्यांगता जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी है और उसको डेफ ब्लाइंड या बधिरांध भी बोला जाता है। और स्पेशली जो मल्टीपल डिसेबिलिटी को फोकस किया गया है डेफ ब्लाइंड को लेकर। तो आप जानते भी हैं कि हमारे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो 4% का जो रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में, उसमें 1% तो जो दृष्टिबाधित है या दृष्टि से संबंधित समस्या हो उनके लिए है, 1% जो हेयरिंग इम्पेयर्ड, बधिर से संबंधित समस्याएं हैं, स्पीच से संबंधित समस्या उनके लिए है, और 1% जो अस्थि दिव्यांगता से संबंधित, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से संबंधित है, और चौथा में जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है और ऑटिस्टिक है। साथ ही साथ उसका जो है पैरा 2 में मल्टीपल डिसेबिलिटी को भी रखा गया है। और आपको मालूम होगा कि हमारे द्वारा जो स्टेट कमिश्नर के समय भी हमने मल्टीपल डिसेबिलिटी के लेकर जो है रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए जो कमियां थी उसको हमने हाईलाइट किया था और बाद में उनको सुधार भी किया गया। तो बता दें बहुत दिव्यांगता के संबंधित जो 21 प्रकार के दिव्यांगता है उसमें से एक से ज़्यादा दिव्यांग होना। कोई व्यक्ति जैसे मैं हेलन केलर जी जो दिखाई भी नहीं देता था, सुनाई भी नहीं देता, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दिव्यांगता में। उसी तरह किसी को अस्थि बाधित है और बौद्धिक दिव्यांगता है, किसी को सेरेब्रल पाल्सी है और बौद्धिक दिव्यांगता है, किसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और बौद्धिक दिव्यांगता है, या जो एक से ज़्यादा किसी को शारीरिक लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, सुनाई भी नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है,
तो ऐसे लोगों के लिए भी जो एक तरह का एक चैलेंजेज होता है, उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बहुदिव्यांगता के लिए हमारे यहाँ स्पेशली एक फार्मूला भी बना है। अगर एक से ज़्यादा दिव्यांगता है और ए को अगर मैक्सिमम मानते हैं और बी को अगर कम का परसेंटेज मानते हैं, तो उसका फार्मूला अगर कैसे परसेंटेज, अगर कोई मान लीजिए कान से बहिर 60% है और आँख से है 30%, तो उसका कितना मूल्यांकन किया जाएगा। तो उसका फार्मूला भी बताया गया है कि कुल मूल्यांकन के लिए ए जिसको मैक्सिमम दिव्यांगता है प्लस बी ब्रैकेट 90 माइनस ए और ओब्लिग 90, ये एक फार्मूला भी है जिससे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो है परसेंटेज को भी निकालते हैं। उसी तरह अगर 1, 2, 3, 4 अलग तरह के दिव्यांगता है, उसी तरह का फार्मूला ए अगर मैक्सिमम है, उससे कम वाले बी है, उससे कम वाले सी है, तो हो जाएगा फार्मूला ए प्लस बी 90 माइनस ए बटे 90, फिर हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा सी 90 माइनस ए बटे 90। ये एक तरह का फार्मूला है जिससे कि एक से ज़्यादा दिव्यांगताओं को प्रतिशत का निर्धारण करने में, मूल्यांकन करने में आसानी होती है। आजकल देखते हैं बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और उसके कारण वो गलत परसेंटेज डाल देते हैं। उनका यूडीआईडी कार्ड में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ कन्फर्मेशन को कुछ जो उसमें तो कैलकुलेशन में डाला गया है, अब वो सही से फार्मूला नहीं बैठाने के कारण जो है परसेंटेज का डिस्क्रिपेंसी हो जाने के कारण उनका जो है पेंडिंग में हो जाता है। तो चलिए यही बताते बहुदिव्यांगता के बारे में और कुछ जानेंगे। जन्म से समय ही आप जानते हैं कि जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद कई कारण हो सकते हैं जिससे दिव्यांगता हो सकती है। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, ऑक्सीजन उनको एनोक्सिया हो गया, तो एनोक्सिया हो गया तो हो ब्रेन जो है में लीजन हो गया, तो बच्चे देर से रोया तो हमारा जो मोटर कोर्टेक्स है वो प्रभावित हुई। हो सकता है बच्चे जो है सेरेब्रल पाल्सी हो, मानसिक पक्षाघात हो सकता है बाद में बच्चे को बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित हो, एक ये भी कारण से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक दिव्यांगता से जन्म लेता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, सर में हेड में इंजरी होगी, जैसे कि वो पोलियो से जन्म के बाद पोलियो हो गया, तुरंत उसको सर में चोट लग गया तो बौद्धिक दिव्यांग हो गया। कभी कभी एक्सीडेंट के कारण जो है सुनता नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, उससे आँख की रोशनी भी चली गई। तो कई ऐसा नहीं कि बाई बर्थ है, जन्म के बाद भी जो है कई कारणें होती है और एक्सीडेंटल भी होता है, एम्प्यूटीज वगैरह भी होते हैं। तो ये भी जो है एक बहुदिव्यांगता का प्रकार है। आप बता दें 21 प्रकार के दिव्यांगता, अगर ए माने कोई भी एक से ज़्यादा दिव्यांगता, बस समझना है। अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पाल्सी है, अगर कोई सेरेब्रल पाल्सी है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, अगर कोई मान लीजिए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसके अलावा ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है तो अलग हो गया। अगर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और उसको कन्वल्सन आता है तो उसमें भी अलग तरह के प्रॉब्लम हो गया। मेंटल इलनेस है प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो एक से ज़्यादा हो गया, दो तरह की समस्या होगी। कभी कभी कैसा होता है कि ऑटिस्टिक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और उसको दिखाई कम देता है, उसको विजन प्रॉब्लम्स हो गया। कभी कभी डाउन सिंड्रोम बच्चे में देखते हैं कि उसको सुनने की क्षमता कम होती है, देखने की क्षमता कम होती है और बौद्धिक क्षमता भी कम होती है। तो कई तरह के जो क्षमताएं होती है माने का जो है कमी होता है, ह्रास होता है, हानि होती है, तो बाधित होती है, तो भी एक दिव्यांगता का ये मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो है प्रकार है। तो आप कहीं भी आज के दिन को हेलन केलर को हम श्रद्धांजलि देंगे, उनका ये सबसे बड़ा हमारा श्रद्धांजलि यही होगा कि हम जो समाज में जो बहुत दिव्यांगता के लोग हैं उनको हम सही से प्रमाण पत्र बना दें, उनके बारे में जो सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी दें और उनका जो शिक्षा है, आप जानते हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनको शिक्षा के लिए कई जो हमारा संवेदी अंग को इंटीग्रेटेड किया जाता है। उसको टच, जैसे कि जो डेफ और ब्लाइंड है उसको टच थेरेपी से, उसको जो है लिप्स का और एक्सप्रेशन से, उसको टच करा के गला का एक्सप्रेशन से और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी तरह कई अन्य तरह के दिव्यांगता है, तो जो संवेदी अंग का ह्रास हुआ है, हानि हुआ है या बाधित हुआ है, उसको अल्टरनेटिव माध्यम से दूसरे तरीके से उसको हम लोग उनको वो डाल के स्टेप बाय स्टेप, अब जानते हैं कि आईईपी तैयार होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होता है, हमारे
जो थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हमारा फिजिकल थेरेपी है, हमारा जो है सेंसरी मोटर ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स चलते हैं। तो इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में टास्क एनालिसिस छोटे छोटे बनाया जाता है, और रेगुलर एक काम को बार बार करा के, और जैसे कि हम ट्रेनिंग देने का भी प्रोसेस है, पहले इजी टू कम्प्लेक्स, पहले आसानी चीज़ बताया जाता है, उसके बाद कम्प्लेक्स में जाया जाता है। उसी तरह पहले होल तब पार्ट, मैंने पहले बॉडी बता दीजिए तब उसके बारे में छोटा छोटा पार्ट को बताइए। कई कंसेप्ट है जो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ दिखे जिसको महसूस किया जाता है उसके बाद बताइए। जैसे कि आपने किसी के बारे में बताना है सेब, तो सेब उसको दिखाइए, बाद में सेब को बारे में बताइएगा, तो कंक्रीट टू उसको जानकारी हो जाएगी। सेब जो अलग अलग कलर के होते हैं, हरे कलर के भी होते हैं, सब काला कलर होता है, सब खाने में अलग होता है। तो ये तरीका है स्पेशल एजुकेशन, जो हमारे भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा ट्रेन लोग होते हैं, उनके द्वारा उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हमारे नई शिक्षा पॉलिसी में भी, और हमारे अभी जो बिहार सरकार का जो एजुकेशन पॉलिसी, इसमें समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हमें हर ब्लॉक में जो है रिसोर्स टीचर जो है नियुक्त किए गए हैं, जो घूम घूम कर जो जिनके यहाँ ऐसे बच्चे हैं उनको माता पिता को ट्रेनिंग देंगे, और घर पर ही कैसे ट्रेनिंग दे देंगे। और कोविड के दौरान आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से जो उनके पालक हैं, उनके केयर टेकर हैं, या उनको सिबलिंग्स हैं, उनको हम लोग कई माध्यम से उनको लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे कि घर में ही उनकी जो समस्या है उनको दूर किया जाए। साथ साथ उनको क्या असिस्टिव डिवाइसेज है टेक्नोलॉजी की, जो मान लीजिए हेयरिंग एड की अगर ज़रूरत है उसको सुनने में, तो हेयरिंग एड की व्यवस्था करिए। अगर मान लीजिए उसका विजन कम है तो मैग्नीफायर ग्लास वगैरह की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा अगर कई तरह के जो, अगर किसी को कैलिपर्स चाहिए, किसी को क्रैचेज चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, इस सारी सुविधा को भी जो उसके आवश्यकता अनुसार दिए जाते हैं कि वो एक्सप्लोर कर सके। मोबिलिटी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उसको चलना है, एक्सप्लोर करना है। डेली लिविंग एक्टिविटीज है जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए चलिए हम आज हेलन केलर डे मनाते हैं, और हमारे समाज में, हमारे आसपास में जो व्यक्ति एक से ज़्यादा दिव्यांगता के शिकार हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उनको हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार की योजना तथा सामाजिक सहयोग से उनको आगे बढ़ाते हैं। उनका भी वो जिस तरह हेलन केलर ने पूरे अमेरिका सहित पूरे दुनिया को एक बड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया, बड़ा योगदान दिया, और उसका बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे लोगों को उससे मोटिवेशन दिया। हमारे आसपास भी बहुत सारे हेलन केलर हैं, उनको भी हम आइए इसी तरह का समाज के मुख्य धारा में जोड़ें, उनकी भी जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का प्रयास करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें। फिर हम कल अगले बार मिलेंगे अलग डिसेबिलिटी के साथ और अलग दिवस पर। तब तक के लिए हमें विदा लेते हैं। नमस्कार।